वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोज़ बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 28 दिसंबर का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अगले 40 दिन इंतहाई अहम होने वाले हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जनवरी में कोविड-19 के मामलात में इजाफा देखने को मिल सकता है। सरकारी ज़राए ने बुध के रोज पिछले फैलने के अंदाज का हवाला देते हुए कहा, पहले ये देखा गया है कि कोविड-19 की एक नई लहर ईस्ट एशिया से टकराने के तकरीबन 30 से 35 दिन बाद हिंदुस्तान से टकराता है। ये एक ट्रेंड रहा है, ऑफिशियल ने कहा। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज़राए ने ताहम कहा कि इन्फेक्शन की शिद्दत कम है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि अगर लहर आती है तो अमवात और हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले पेशेंट्स बहुत कम होंगे। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 6,000 अफराद की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 39 इंटरनेशनल मुसाफिर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बुक किए गए शहरों के तौर पर चुने गए हैं। हॉस्पिटैलिटी यूनिकॉर्न ओयो ने अपने साल के आखिरी में सालाना ट्रैवल ट्रेंड्स इंडेक्स ओयोस ट्रैवलोपीडिया 2022 में कहा। रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि उत्तर प्रदेश 2022 में सबसे ज़्यादा देखने वाली रियासत बन गई है, यानी मुसाफिर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का सफ़र किए। छोटे कस्बों और शहरों जैसे हथरास, श्रीनगर उत्तराखंड में, ससाराम, कराईकुड़ी और तेनाली इलाके ने 2022 बामुकाबला 2021 में बुकिंग में सबसे ज़्यादा इजाफा देखे है। इतबार चौक पर एक पोस्ट पर तैनात मिर्चौक के सब इंस्पेक्टर ने एक तेज रफ्तार मर्सिडीज को रोकने की कोशिश में अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिए थे, जब ड्राइवर ने फौरन कार को ब्रेक लगाए। पुलिस ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये कार तेज रफ्तारी में एक कांस्टेबल पर टक्कर मारने का अंदेशा था। फौरन कार को रोकने के लिए रिवॉल्वर निकाली गई। पुलिस ने बताया कि कार में सवार 4 अफराद जो मेहदीपट्टनम से शालीमंडा वापस घर लौट रहे थे, इन्हें देर रात के वक्त तकरीबन 3:50 पर रोका गया क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में म्यूजिक बजा रहे थे। इस मौके पर मौजूद सीनियर पुलिस एहलकार ने कहा, ड्राइवर हथियार को देखकर घबरा गया, ब्रेक लगाए और नीचे उतर गया, वरना हमारा कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो जाता था। साउथ जोन पुलिस ने वाक़ये की CCTV फुटेज को इकट्ठा किए और 4 अफराद को हिरासत में ले लिए और चार्जशीट दाखिल किए। मुल्जिमान के खिलाफ बदतमीज़ी और बदतमीज़ी से बर्ताव करने और सरकारी मुलाजिम को आवामी खिदमात के दौरान रुकावट डालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जानलेवा मौसम सरमा के तूफान ने पूरे अमेरिका में तबाही मचा रखी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,900 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि 4,400 से ज़्यादा दीगर फ़्लाइट्स लेट हुए हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ वेस्ट एयरलाइन सबसे ज़्यादा मुतासर हुई क्योंकि इसने मंगल को अपनी 60% या 2,500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए। मौसम सरमा के तूफ़ान के नतीजे में अब तक 60 से ज़ायद अफराद की मौत हुई है, जिनमें कम से कम 28 बफलो नामी इलाके से हलाक हुए हैं। न्यूयॉर्क में हैदराबाद के कवादीगुड़ा में एक 13 साला लड़की के लापता होने के बाद कशीदगी का माहौल। ज़राए के मुताबिक 13 साला लड़की जो कि जहनी तौर पर बीमार है, उनके वालिदैन जॉब पर जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी रिहाइशगाह पर अकेली रहती है। बताया जाता है कि कल दोपहर 12 बजे लड़की कॉल अटेंड ना करने पर इसके वालिद घबरा गए और फ़ौरन उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिली। मुतासिरा के वालिदैन ने करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शाम 7 बजे से 8 बजे के करीब स्नेहापुरी कॉलोनी नागोल में इसके मोबाइल सिग्नल्स को ट्रेस किए। पुलिस इस रास्ते पर CCTV फुटेज की छानबीन कर रही है। वालिदैन पुलिस से दरख्वास्त किए उनकी बेटी को जल्दी ढूंढें। वालिदैन का हाल बुरा रो रो कर।